चले स्टार्ट करें। तो ट्राइडेंट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर की टर्म्स देखनी है हमको, की इश्यूज देखने हैं। धीरे धीरे अब जो है फोकस हमारा शिफ्ट होने लगेगा प्रीलिम्स की तरफ, क्योंकि अब वो न्यूज जनरेट होने लग गई है जहां पे हमारा प्रीलिम्स से फोकस बढ़ जाना चाहिए। चलिए, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे ऑर्डर किया है। बिहार वाला कास्ट सर्वे वैसे भी होल्ड कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अरे रिश्ते में राजनीति और राजनीति में दोनों ही ठीक नहीं है। ठीक है। अब कास्ट सेंसस क्योंकि बवाल बनाए, क्योंकि पहले बिहार और उसके बाद में अब, कारण क्या है? अब आप पढ़ोगे इसको डेप्थ में आपको समझ पाएंगे कि इसकी जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं वो बहुत ग्रीव है। वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। डिलिमिटेशंस वाले एक्सरसाइज में बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो अभी कास्ट सर्वे जो करवाने की कोशिश की जा रही है, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। नाउ दीज ऑल थ्री आर कास्ट इश्यूज रिलेटेड टू द कास्ट एंड इट विल बी अ की इशू एज वेल। यहाँ पे की टर्म हमारे पास में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, P20, G20 का एक छोटा सा हिस्सा, P20 समिट। अब आप देखो कि ये P20 हॉटशॉट रहेगा प्रीलिम्स 2024 के लिए। ये हॉटशॉट रहेगा क्योंकि G20 सुन लिया, G20 हाइप में है। G20 शेपरा आपने सुन लिया, लेकिन ये P20 समिट है। ये आपको समझ आना चाहिए कि यार ये क्या है, क्योंकि ये 2-4 दिन अभी रेफरेंस में थी और ये अब वापस रेफरेंस में नहीं आएगी, लेकिन अखबार में छप गई। तो किसी की छप गई और किसी की छुप गई। ये छुप के निकल जाएगी लेकिन छपी है। सुना नहीं है आपने? बड़ा फेमस है ये, किसी शायर ने बड़ा मशहूर बोला है, गलत सब करते हैं, गुनाह सब करते हैं, लेकिन किसी की छप जाती है और किसी की छुप जाती है। लालू प्रसाद यादव की छप गई, मोदी जी की छपी नहीं। हाँ, मंटो, हाँ इनका ही था शायद, नाम नहीं याद है मुझे। ठीक है। एक इसमें है लाइफ इज ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। अब आपसे ही पूछ लिया जाएगा लाइफ इज ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, और नीचे कुछ गंदे गंदे स्टेटमेंट्स दे देंगे जो आपको खुद को बनाने हैं, लेकिन सही वाला भी एक होगा उसमें, वो आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि लाइफ इज ब्यूटीफुल इनिशिएटिव ऐसा सुनने से लग रहा है यार फिलेंथ्रोपिक होगा ना, मेडिटेशन मेडिटेशन करवाएंगे, है ना, और बढ़िया पार्टी वार्टी करवाएंगे। ये लाइफ इज ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए पढ़ो इसको। पढ़ा है ये, आपके न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ न्यूज है आपकी। हाँ जी, इजराइल पैलेस्टीन वॉर, मैंने आपको बोला था कि इस वॉर को चलते रहने देते हैं, कंटिन्यूशन में रहेगा ये अभी तो कुछ टाइम तक। और इसमें से मैप सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा मिडिल ईस्ट का मैप अच्छे से करो, जितनी भी सीज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इसराइल से, लेबनान से, मतलब मिडिल ईस्ट का मैप तो आपको छपा हुआ होना चाहिए जैसे इंडिया का। इस बार मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आना तय है, किसी भी फॉर्म में मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आएगा। सेंट्रल एशिया वाला निकल गया, सेंट्रल एशिया वाला क्वेश्चन आ गया ऊपर, रशिया और यूक्रेन वाला वो आके निकल गया। अभी टिल डेट अक्टूबर के सेकेंड वीक तक, अभी तक जो सबसे हॉट शॉट आपके रहा है वो मिडिल ईस्ट रहा है, और मिडिल ईस्ट हमेशा से ही बहुत हॉट न्यूज में रहे हैं। ठीक है। आपको मिडिल ईस्ट बहुत अच्छे से कवर करना है। आप मान के चलो कि जो भी माउंटेन्स हैं, सी है, लेक्स हैं, बॉर्डर्स हैं, मेडिटेरियन सी के अराउंड में कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है? इसराइल वाला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, अलक्सा मॉस्क, अलक्सा रीजन, जितना भी है, ऑपरेशन अजय, अरे ये रहा ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, कैंप डेविड अकॉर्ड्स क्या थे? ठीक है। I2U2 ग्रुपिंग्स, ओस्लो अग्रीमेंट, ये सब कुछ आप जो एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो उस वक्त उसी का ही पार्ट है। जूनिज्म, ये देखो कितनी सारी मैंने आपको
की टर्म्स निकाल के दिए, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ फंसेगा। व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब, ऑपरेशन अजय, हम जो वापस लेके आ रहे हैं वहां से अपने लोगों को। ऑपरेशन कावेरी, बोलफोर्स डिक्लेरेशन, थर्ड इंतिफादा और योम किपुर वॉर। अभी ये हिस्ट्री में था, ये हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया था। इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। प्लेसेस इन न्यूज अगेन, सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स एंड नेगेव डेजर्ट। अब आपसे ये पूछ लिया कि नेगेव डेजर्ट कहाँ है या फिर ये कहाँ लोकेटेड है, स्टेटमेंट में आ गया, आप गलत नहीं करोगे। ये सब कुछ एक एक चीज अखबार में आ रही है। न्यूज़पेपर्स आपके प्रिपरेशन की जान है। न्यूज़पेपर्स करने ही करने हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। जो न्यूज़पेपर आप प्रेफर करो, आपको वो न्यूज़पेपर करना है। और तीसरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं पीआईबी से। तो आपका पूरा ट्राइडेंट किसी भी गोलमाल चीजों से नहीं बना है, आपका सिर्फ दो न्यूज़पेपर्स, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स। समटाइम्स वी आल्सो रेफर, इकोनॉमिक टाइम्स का कुछ न्यूज़ आई थी तो मैं रेफर करवा देता हूँ। लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स एंड पीआईबी जो ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके अलावा तीसरी चीज हम रेफर नहीं करते हैं। इसीलिए ट्राइडेंट में जो भी हमने चीजें पढ़ी वो मेंस के क्वेश्चंस में भी रिफ्लेक्ट हुई। उसका कारण क्या था? क्योंकि हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को फोकस कर रहे हैं। बाजार में जो इधर उधर की चीजें चल रही है ना, कि वहां पे नुसरत भरूच फंस गई थी, तो उसी के ऊपर ही 1 घंटे की कवरेज है। लाइव मिनट उसी पे ही बोल रहा है कि नुसरत भरूच अभी वहां है अंडरग्राउंड में, फिर वो बाहर निकल के आई है, एयरपोर्ट से बाहर आई तो रो रही थी, बोलने की हालत में नहीं थी। ये सब इंफॉर्मेशन आ रही है बाजार में। हमको इस सब चीजें फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। हाँ जी, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मोटो क्या था ये देखो। अब ये जो टर्म है ये कहाँ मेंशन्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे सत्यमेव जयते कहाँ मेंशन्ड है? एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाई जाएगी सत्यमेव जयते कहाँ मेंशन्ड है। मुंडका उपनिषद का नाम सुना है आपने? कहाँ मेंशन्ड है सत्यमेव जयते? बस ये पूछ लिया जाता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक न्यूज थी विलायती कीकड़ के नाम से। ठीक है, इसके ऊपर कुछ कुछ था। अब यहां पे आप देखो की टर्म क्या है आपके पास में, विलायती कीकड़, बिकॉज एनएसजी हैज taken an initiative for Vilayati Kikar to regreen 5 kilometer stretch of Manesar campus with local trees. अब ये जो चल रहा है इन सब चीजों के बीच में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्पीशी। ये जो टर्म आई आपको इसके बारे में पढ़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पूछेगा, क्योंकि किसने इनिशिएटिव लिया है, कितना बड़ा इनिशिएटिव है। पेपर में छपा तो मतलब कमजोर बात नहीं है। आप कुछ करोगे तो पेपर में छप जाएगा, आप कुछ बड़ा करोगे तब पेपर में छपेगा, तो बड़ी बात है। और उसमें भी किसको यूज किया है? तो इस बड़ी न्यूज में से भी सबसे बड़ी न्यूज क्या है? पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था टर्मरिक के बारे में, कि अगर टर्मरिक को सरकार प्रमोट कर रही है तो टर्मरिक की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब टर्मरिक रूट है कि शूट है ये भी पता होना चाहिए। कहीं आपको ऐसा लगे कि टर्मरिक के फूल उगते हैं, नहीं। टर्मरिक क्या है? ये बेसिक है। हाँ जी, अडल्ट लिटरेसी इनिशिएटिव केरला का एक प्रोजेक्ट है। इसको हम एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे अगर हमको सोशल जस्टिस में कहीं यूज करना है ना। सोशल जस्टिस वाला पोर्शन, एडल्ट एडल्टी, अडल्ट वाला जो पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया था, एल्डरली वाले प्रॉब्लम्स पढ़ाए थे, उसमें क्या है? अक्षरा लक्ष्यम। किसका प्रोजेक्ट है? केरला का, फॉर द अडल्ट लिटरेसी। अगेन यूज दिस इन योर की एग्जांपल्स व्हाइल यू आर राइटिंग आंसर्स। सीबीआई पीछे पड़ गई है। किसका वायलेशन हुआ है न्यूज क्लिक के द्वारा? एफसीआरए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूज क्लिक के एडिटर का नाम या न्यूज क्लिक क्या है ये? जी नहीं, एफसीआरए। एफसीआरए के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी वो जो 26 वीक प्रेगनेंसी वाला इशू चल रहा है,
जिसमें कि वो बोल रही है कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने लग गए हैं, तो मुझे अबॉर्ट करने के लिए परमिशन दी जाए। 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस है जहां 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्ट किया जा सकता है। अब ये सब जो इश्यूज अराइज होंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लिखने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे लिखना है तो पेपर में लिखो, मेंस में लिखो, टेस्ट पेपर में लिखा करो ये सब। यहां लिख के क्या होगा? एमटीपी एक्ट। और इसी के साथ में आईपीसी में, सीआरपीसी में एक प्रोविजन है जहां पे वो अलाउ करता है कि बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर वीक आप अबॉर्ट करवा सकते हो। अब आपको ऐसी चीजें वहां पे पूछी जाएगी, तो हमारे लिए फोकस क्या होगा हमेशा? लॉ। लॉ बिहाइंड दिस इज एफसीआरए, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हाँ जी, ये वेजिटेरियन ओनली का एक कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा कीवर्ड आया, आप इसको प्लीज गूगल करके पढ़ना। ये आपके ना मेंस के स्पेसिफिक है ना प्रीलिम्स के स्पेसिफिक है, बट एक अच्छी टर्म आई है सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, बड़ा जबरदस्त है ये। मिलिटेंट वेजिटेरियनिज्म। अब आपको लगेगा कि वेजिटेरियन वेजिटेरियन जो लोग हैं ये इसके पीछे आतंक मचा रहे हैं। मिलिटेंट वेजिटेरियनिज्म नहीं, आप इसको पढ़ो, कीवर्ड देखो और उसके बाद में इसको अप्लाई करो पेपर 2 सोशियोलॉजी। हाँ जी, इंडिया म्यांमार का एग्रीमेंट हुआ है, फ्री मूवमेंट रिजीम। अब आपको यह भी देखना है कि कौन सी और ऐसी कंट्रीज हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज है जहां पे हमारा फ्री मूवमेंट रिजीम है। नेपाल है क्या? एक अभी आगे आएगा बड़ा अच्छा, जिसके लिए मुझे आपको लगता है कि ऑन कैमराज ही मैं आपको बोल सकता हूँ, जीएसटी की एग्जम्पशन लिस्ट। रिपीटेडली मैंने बोला है, जीएसटी की जो एग्जम्पशन लिस्ट है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है या 0% जीएसटी लगता है, उस लिस्ट को आप याद करके जाना। वेरी हॉट शॉट फॉर प्रीलिम्स 2024, क्योंकि जीएसटी के कैंड प्रोडक्ट्स पे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, लेकिन 0% वाला अभी भी, क्योंकि अभी क्या है, लंगर को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, कम्युनल मील्स वाले जो होते हैं उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कुछ और चीजें जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें वापस से न्यूज में है, क्योंकि जीएसटी की एग्जेम्पशन लिस्ट से उसको बाहर निकाल दिया गया। आपको पढ़ना पड़ेगा वो। ये रहा आपका एमटीपी वाला प्ली, एमटीपी एक्ट, राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड एंड सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी। ये सब कुछ इस केस से रिलेटेड है। ये 26 वीक्स प्रेगनेंसी वाला है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हाँ जी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन करवा रहा है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है एनएसओ। यहाँ पे वो सीएसओ लिख देगा और आपको लगेगा कि ठीक है, एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में है। नहीं, सबसे पहला तो सर्वे कौन करवा रहा है। दूसरा, की टर्म्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, क्योंकि इसकी पैरामीटर्स आपको देखने हैं। इसमें जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटास के ऊपर मत जाना। किसी भी क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाता है तो सरकार उसको कैसे डिफाइन कर रही है। जैसे मैंने भी आपको बोला, टेस्ट सीरीज मैंने क्वेश्चन दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया है डिफाइन कर रहा है, जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्ट करते हैं उसमें बड़े डिस्क्रिपेंसीज हैं। इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो बड़ी डिफरेंट आती है। इसी तरीके से जीडीपी का इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दो अलग अलग चीजें हैं, तो किसको प्रेफर किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो इसी तरीके से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ये सब इसी में ही आएगा। ये इसी के ही टर्म्स, इस सर्वे में जो टर्म्स डिफाइन की होंगी उसको आपको बेसिक में देखना है कि इनको क्या बोलते हैं, कितने थाउजेंड पे या लैक्स पे काउंट किया जाता है, क्या होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। ये बड़ी छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये डिफाइन करने पे आ जाएगी और आप गलत कर दोगे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी।
हाँ जी, एक छोटी सी न्यूज आई थी बट उसमें सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी यूपीएससी स्पोर्ट्स और लॉ इस पे अब धीरे धीरे पूछने लग गई है। जैसे मैंने आपको बेल्स के बारे में भी पढ़ाया है, 4 टाइप्स ऑफ बेल्स मैंने बताया है आपको, तो बेल्स भी आपको पढ़ना है। ठीक है। हाँ जी, सतलज यमुना लिंक कैनाल, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सतलज यमुना लिंक ऑर्डर्स क्या पास किए नहीं किए हैं, इसमें ग्रेविटी कुछ नहीं थी, डेप्थ कुछ नहीं थी, लेकिन ये लिंक जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या सर्व कर रहा है और क्यों कंट्रोवर्सी है इसके पीछे, आपके लिए की टर्म क्या है। इस वक्त एक और कंट्रोवर्सी है किस रिवर के पीछे, कावेरी। कावेरी रिवर, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कहां ड्रेन हो रही है, कौन कौन से कैचमेंट एरियाज हैं, कोई नेशनल पार्क से निकल रही है क्या, भाविनी और काबिनी क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं क्या, ये सब पता होना चाहिए, यहीं से पूछेगा वो आपसे। अगर आप सब पढ़ने पे लग जाओगे तो सब पढ़ा हुआ सब याद नहीं रहता है, कुछ कुछ पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ो, ये सिलेक्शन है जो मैं आपको यहां दे रहा हूं, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि जब यहां से क्वेश्चन आए, अब मैं आपको बोलूं कि सारी जितनी भी रिवर्स है सबकी ट्रिब्यूटरीज, कैचमेंट एरियाज, नेशनल पार्क्स कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये सब कुछ याद कर लो, आप कर भी लोगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि फोकस इस वक्त कावेरी पे, ब्रह्मपुत्र पे और गंगा पे चल रहा है, इनके बारे में सब कुछ पढ़ लो। अब इन तीन चीजों के बारे में अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और इसमें से एक से क्वेश्चन आ गया, 100% आप वो क्वेश्चन सही करके आओगे। लेकिन आप अगर 25 रिवर्स के बारे में पढ़ोगे और सब कुछ पढ़ोगे तो आप दिमाग में कंफ्यूज जाओगे कि भाविनी काबिनी किसकी थी और ये सोंग किसकी थी, ईब किसकी थी, आप ट्रिब्यूटरीज में कंफ्यूज होगे। ये सीरीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन मिल रही है, आपको फोकस दे रहा हूं। इतने बड़े यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से हम सेट्स पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन जितनी बड़ी है उसमें से एक छोटा सा कंपोनेंट निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं जैसे, तो वो सैंपल है ये बेसिकली, आप इसी को ही कवर कर लो, आपके करंट अफेयर्स मोस्टली कवर्ड है। ठीक है। हाँ जी, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 पढ़ो, इसको कौन रिलीज कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, और इस साल की थीम क्या थी बस। अब इंडिया ने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है, थोड़े से ट्रेंड्स को एनालाइज करना। अब मॉलडीव्स के पीछे एक छोटा सा था, लेकिन मॉलडीव्स तो 2050 तक रहेगा नहीं, है ना, डूब जाएगा बेचारा, पता है ना आपको। तो रिलेशंस तो मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको की इशू में डाल दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंडिया आउट कैंपेन एंड इंडिया फर्स्ट कैंपेन, ये है की टर्म्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत रिलेवेंट रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, अभी पेटिशंस होती हैं, 4 टाइप की पेटिशंस दिखाई गई है, कौन कौन सी, स्पेशल लीव पिटिशंस, क्यूरेटिव पिटिशंस, रिव्यू पिटिशंस एंड मर्सी पिटिशंस। न्यूज में क्यों था, क्योंकि केरला गवर्नमेंट स्पेशल लीव पिटिशंस एसएलपी जिसे बोलते हैं, आर्टिकल 136, इसके अंडर में किसके पास गई, वो सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगती है। अब इस न्यूज में से देखो, आपको मैंने ये बोला कि ये पेटिशंस आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद में फिर क्यूरेटिव, रिव्यू और मर्सी पिटिशन भी, क्योंकि ये पॉलिटी आ जाता है यहाँ पे। ये है बेसिक्स जो आपने पढ़े हुए भी हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि यार ये कैसा सवाल है, इसके लिए तो पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। पर पूरी पॉलिटी नहीं, ये पूछा क्यों गया, क्योंकि केरला ने एसएलपी लगाई, तो एसएलपी हाईलाइट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आने की। ओके, तो कश्मीर में एक राइस वैरायटी जिसको शायद अभी जीआई टैग दिया गया है, और ये क्या है, मुश्क बुद्ध जी। ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो कि ये क्या है, क्या स्पेशलिटी है। अब जैसे कुतानड़ राइस कल्टीवेशन है ना, वो बिलोसी फार्मिंग के लिए बड़ा फेमस है केरला के अंदर, तो वो क्या है ना, क्या उसको एफए ने क्यों रिकॉग्नाइज कर रखा है।
स्पेशलिटी पढ़ो। तो यहाँ पे जीआई टैग मिलने के पीछे है कि उसकी कुछ स्पेशलिटी। आप देखो राइस बड़ा न्यूज में, पिछले 2 हफ्तों से मैंने आपको लगातार 2-3 वैरायटी ऑफ राइस बताए हैं। राइस बड़ा न्यूज में, राइस नेक्स्ट हॉटशॉट है आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट, कुडुम्बश्री मॉडल ऑफ केरला, ये मुझे आपको लगता है पता होगा, एसएचजी और आपने जब जीएस2 पढ़ा है तो कुडुम्बश्री मॉडल आपने पढ़ा हुआ होगा। पॉवर्टी एलिवेशन अगेन टारगेट किया जा रहा है। केरला का एक और मॉडल है जहां पे हम इसको की एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं बायो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में। दिस इज जो भी है, ठीक है, अपने को सिर्फ नाम लिख के आना है, और नहीं तो सिर्फ केरलाज मॉडल भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। अब ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो, लेकिन कुडुम्बश्री तो याद हो ही जाएगा। की टर्म क्या था इसमें, इसके कुछ अमेंडमेंट्स भी आने वाले हैं, ठीक है। इस अमेंडमेंट्स को भी हमको याद रखना है, जैसे डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला है जो कि आईटी एक्ट को रिप्लेस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपके प्रीलिम्स के पहले वो एक्ट पास हो गया तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो अब हमको इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ मैरिज एंड पेरेंटहुड एंड पिल इम्पैक्ट वुमेन इन वर्कफोर्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके अंदर अगर हम जाएं तो इंपॉर्टेंट क्या था, की टर्म एक यू शेप्ड कर्व। दूसरा कीवर्ड क्या था, क्वाइट रेवोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये, क्वाइट रेवोल्यूशन। आप ऐसी चीजों को अपने आंसर्स में यूज करें, ठीक है। और क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के नोबेल में प्राइज में मेंशन भी किया गया है इस तरह की कुछ चीजें, तो हो सकता है कि ये की टर्म में भी आपको पूछ ली जाए कि क्वाइट रेवोल्यूशन किससे पर्टेन करता है। अब ये सब आपके बिल्कुल अखबार में आ रहा है, डेली अखबारों में आ रहा है ये सब चीजें, ठीक है। नाउ की इश्यूज आर चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल्स और वुमेन्स इन लेबर फोर्स। क्यों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हो रहा है, इंडिया के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों है। वुमेन रिजर्वेशन हमने कवर कर ही लिया था। हाँ जी, बडीज मदर, दोस्त की मम्मी, नहीं, प्रोटोकॉल फॉर मैल न्यूट्रिशन टेकन बाय सेंटर। कितनी छोटी छोटी चीजें आ रही है, अब यही आपसे पूछ ली जाएगी तो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। बीआरआई ने अगेन एक इनिशिएटिव लिया बांग्लादेश में, प्लेसेस इन न्यूज क्या थी, इसीलिए मैंने आपसे वो पूछा, पद्मा, क्योंकि ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ है, और पद्मा क्या है। हाँ जी, कुछ की टर्म्स आई थी ये बायगा पीवीटीजी से, जो न्यूज रिलेटेड थी उसमें। सबसे पहले तो आपको पीवीटीजीज देखनी है, क्वेश्चंस पूछ चुका है यूपीएससी पीवीटीजीज पे, कितने पीवीटीजीज हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, बायगा कम्युनिटी एंड कमार कम्युनिटी, हैबिटाट राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। पीवीटीजीज के लिए हैबिटाट राइट्स की बात की गई थी, तो ये हैबिटाट राइट्स क्या होते हैं। तो ये कमार कम्युनिटी के बाद में जो बायगा कम्युनिटी है उसको हैबिटाट राइट्स दिए गए हैं। पहला किसको दिए गए थे, कमार कम्युनिटी को, दूसरा बायगा को। लेकिन इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हैबिटाट राइट्स, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन ये पहला है तो ये पूछा जा सकता है कौन सी कम्युनिटी है। तो पीवीटीजीज में हैबिटाट राइट सबसे पहले किसको दिए गए, कमार कम्युनिटी को। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, आरबीआई ने हैज एक्सटेंडेड दिस, एंड हमारे लिए की टर्म क्या रहेगा, पीसीए। ऑफ कोर्स बेसिक्स पे हिट करना है, सबसे पहले बेसिक्स पे हिट करो। हाँ, अखबार में आता है ऐसा कुछ, यही जो मैंने आपको बताया, जीडीपी एस्टिमेट करने का तरीका, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट करने का
तरीका। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एस्टिमेट होता है हमारे यहाँ पे? लास्ट टाइम भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एस्टिमेशन के जो तरीके हैं ये हमारे अलग अलग हैं, बदलाव है इसमें। तो ये एस्टिमेट करने का तरीका है कौन सा? जीडीपी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये लीजिए, एक्स्ट्रा एग्जेम्प्ट किया गया है, और ये मैंने आपको बोला 2020 मान के चलो, बहुत हॉट शॉट है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब ये कौन रिलीज करता है? सबसे पहले रिपोर्ट्स के साथ में क्या जरूरी होता है? कौन रिलीज कर रहा है? तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है जिसमें हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं क्या? अरे 125 में से 111वीं रैंक है, क्या इंप्रूवमेंट किए हैं? लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो इस हंगर रिपोर्ट का पब्लिशर और इसके इंडिकेटर्स किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि इससे हमारी सरकार एग्री नहीं करती है। सरकार ने क्या बोला है? यार ये जो पैरामीटर्स हैं ये बेकार है, हमारी हंगर सिचुएशन इससे बेटर है, लोग इससे ज्यादा भूखे हैं। मानसूर प्लाजा जाके देखो। हाँ जी, जीएसटी ऑन, अब समझ आया? जीएसटी ऑन मिलेट्स एज यूजुअल, जीएसटी ऑन मिलेट्स। जीएसटी को तो आपको फोकस पे रखना ही है। जीएसटी आपको एनी डे, मिलेट्स पे क्या जीएसटी लग रही है? मिलेट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, इसलिए मैंने आके भी की टर्म पे नहीं डाला। रोल ऑफ गार्जियन मिनिस्टर इन डेमोक्रेसी, ये एक आइडिया प्रपोज किया था शशि थरूर ने। मुझे लगता है सिर्फ गार्जियन मिनिस्टर कीवर्ड की तरह ठीक है, एक आइडिया है। जीएस2 में आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स और मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जर्नलिस्ट क्रैकडाउन शुरू हो गया है, जैसे न्यूज क्लिक वाला जो न्यूज आया है वो, और इसके अलावा भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हमारी जो रैंकिंग है, ठीक है। अब इसमें दो बॉडीज आई थी, पहला एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा ह्यूमन राइट्स वॉच। इन बॉडीज का हेडक्वार्टर क्या करती हैं, कुछ रिपोर्ट्स अगर पब्लिश कर रही हैं, फोकस वे में रखना है, ठीक है। नाउ सेंटर हैज स्पेसिफाइड द रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट टू थ्री क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, नेमली lithium, niobium and other rare earth metals. lithium एंड ये करने का पावर कहां से आया है? माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लिथियम पे आप मानो क्वेश्चन आना, मुझे लगता है हर महीने कुछ न्यूज एक लिथियम पे आ रही है। कास्ट सेंसस हमने कवर कर ही लिया है, तो आपको की इशू पर मिल ही गया। यहाँ पे एक रोहिणी कमीशन है जो सब कैटेगराइजेशन, ओबीसीज में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, सबको रिजर्वेशन ना मिले। क्रीमी नॉन क्रीमी भी है, तो नॉन क्रीमी में भी सब कैटेगराइजेशन करो भाई, उसमें भी किसको मिले या नहीं मिले। ये एक रोहिणी कमीशन आया था। कमीशंस में मोस्टली आपसे क्या पूछा जाता है कि कमीशन किससे रेलेवेंट है, ये कमीशन किस बारे में बनी थी, ठीक है। हाँ जी, अगेन देयर वर सम न्यूज, बट अगेन यहाँ पे टर्मरिक एंड जिंजर, याद रखना इसको, लाकाडोंग एंड मकीर। ये आप जैसे ही गूगल करोगे आपको ये मिल जाएगा। ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कुछ। हाँ जी, क्या है ये? हाँ भाई, प्रमोट किया जा रहा है ये तो। अगेन हॉट शॉट टर्मरिक। हाँ जी, गोवन कैश्यू, जीआई टैग मिला है। कैश्यू इज इनविजिबल ई वेस्ट। क्या होता है?
ये ब्रसल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है WE, इसने एक टर्म यूज करी, किसने, क्या, इनविजिबल ई वेस्ट, जो नहीं दिखता ई वेस्ट। ये की टर्म है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को हमने देख लिए हैं, लेकिन इनविजिबल ई वेस्ट क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा इशू इमर्ज हो रहा है अब, जो दिख नहीं रहा है लेकिन एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। हाँ जी, ओलंपिक गेम्स, क्योंकि अब नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स से कुछ नए स्पोर्ट्स ऐड होने वाले हैं, जिसमें से क्रिकेट भी एक है। ठीक है, तो हमको ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुए थे, कौन कौन सी कंट्रीज थी, क्यों शुरू किए गए थे ओलंपिक गेम्स, जितने सर्कल्स होते हैं उसके फ्लैग के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में कौन कौन से गेम्स हैं जो अभी तक नहीं हो रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक्स एक साथ ही कंडक्ट होते हैं क्या, पैरा ओलंपिक्स अलग होते हैं क्या, कि कुछ बेसिक्स चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सम इंडिजीनियस वॉइस रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक रेफरेंडम प्रोसेस है, जब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है तो एक मैंडेटरी रेफरेंडम होता है, जिसमें आपको मैंडेटरीली पार्टिसिपेट करना उस रेफरेंडम में। आप उस पर एक्सेंट दोगे तो वो होगा, पास होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा की एग्जाम्पल है। ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों को अभी, कल के मैच में एक कोई रिपोर्टर था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर में मोदी जी का एक वो पुतला टाइप का लगा था, उसके साथ में से फोटो खिंचा रहा था वो। तो रिपोर्टर ने उससे पूछ लिया कि आप मोदी जी के फैन हैं? बोले हाँ साहब फैन है। तो बोले ये जो ऊपर लिखा हुआ है UPI, पूरा भारत UPI से कुछ लिखा था, UPI बड़ा प्रमोट कर रही है ना सरकार अभी, तो बोले UPI की फुल फॉर्म, बोले सब वो नहीं पता। तो हमारे यहाँ रेफरेंडम पॉसिबल नहीं है। लिटरेसी रेट, अवेयरनेस रेट, तो ये है आपकी कुछ प्लेसेस इन न्यूज। ये पोर्ट, ये देशभूमि, ये सब मैं आपको इसलिए रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आपको लिस्ट आउट ऐसे, अभी थोड़ी देर बाद आपके पास में ट्राइडेंट की जो PDF है वो कम्युनिटी पे आ जाएगी। आपको ये चुशूल जो मैंने आपको पूछा था अभी, लिपूला, बमला, चुशूल, ये सब, और ये हैं लास्ट कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो इस बार न्यूज में रहे। इको मार्क, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, टेलीमानस सेवा, पारो डिक्लेरेशन, एक्सेट्रा। अवार्ड्स और पर्सनालिटीज में इस बार JP नारायण साहब का नाम आया है, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिस्ट्री के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है JP नारायण। इनसे एसोसिएटेड सारे मूवमेंट्स हमको कवर करने हैं। देयर आर फ्यू स्पीशीज इन न्यूज आल्सो, ये रहे वो स्पीशीज। चिंकारा ऊपर हमने एक और देख ही लिया है, नीलगिरी तहार, एंड एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसे क्या बोलते हैं, ढोले। ड्रग्स एंड डिजीजेस, ये सब सेक्शनल इसलिए सेग्रीगेट कर दिया ताकि आपके लिए पढ़ना आसान रहे। ये कुछ डिक्लेरेशंस, अस्ताना डिक्लेरेशंस किस लिए था, कार्डिक डिजीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स हैं, 18 साल 19 साल का बच्चा कार्डिक अरेस्ट से कैसे मर सकता है। ठीक है, अगेन ड्रग फॉर मलेरिया। अब मलेरिया में वेक्टर कौन होता है, क्या होती है, फीमेल। एंडिस एक्टिविटी किसकी होती है, फीमेल। एनाफिलिस किसकी होती है, अरे मच्छर में भी मेल फीमेल होता है। धर्मेंद्र कहाँ गया। मानेश्वर कमेटी ऑन, एंड लास्ट इज कार्ड सेल थेरेपी। साइंस एंड टेक, जो इस पूरे हफ्ते में एक न्यूज आई साइंस टेक से रिलेटेड, वो ये थी। ठीक है, तो बड़ा ही छोटा सा रिव्यू रहता है, हार्डली इट टेक्स 35 to 40 मिनट्स टू कंप्लीट इंटायर ट्राइडेंट, पर आपके लिए टास्क बड़ा है, आपको इन की टर्म्स पे रिसर्च जारी रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं।